1000 करोड़ से ज्यादा के पात्रा चौल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना के सांसद संजय राउत गिरफ्तार हो चुके हैं। अरेस्ट करने से पहले ईडी की 3 टीमों ने उनके 3 ठिकानों पर रेड भी की थी। राउत को उनके मंत्री बंगले से हिरासत में ले लिया गया और ईडी ऑफिस लाकर की गई 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। राउत आज महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा नाम है, लेकिन 80 के दशक में वे मुंबई में क्राइम रिपोर्टिंग किया करते थे। लोकप्रभा पत्रिका से करियर की शुरुआत करने वाले संजय राउत को अंडरवर्ल्ड रिपोर्टिंग का एक्सपर्ट माना जाता था। दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और अंडरवर्ल्ड पर लिखी उनकी रिपोर्ट्स की मुंबई में खूब चर्चा हुआ करती थी। रिपोर्टिंग की दुनिया में राउत का नाम बड़ा होता गया और वे बाला साहेब ठाकरे की नजरों में आ गए। राउत का मातोश्री पर आना जाना बढ़ा और शिवसेना प्रमुख ने सिर्फ 29 साल के राउत को शिवसेना के मुखपत्र सामना का कार्यकारी संपादक बनने का ऑफर दे डाला। शिवसेना प्रमुख के इस ऑफर को राउत ठुकरा न सके और पिछले 30 साल से वे इनके कार्यकारी संपादक हैं। बाला साहेब के जाने के बाद वे उद्धव ठाकरे के करीब आए। 2019 में जिस तरह से उद्धव ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, उसके बाद से उन्हें शिवसेना का थिंक टैंक कहा जाने लगा। राउत के लिए कहा जाता है कि वे क्राइम रिपोर्टर होने के बावजूद कभी पुलिस चौकी नहीं गए और न ही कभी किसी खबर को लेकर पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। क्राइम रिपोर्टिंग करने वाले राउत की खबरों का सूत्रधार हुआ करता था दाऊद। चर्चा ये भी है कि दाऊद इब्राहिम कई बार संजय राउत को खबरें देने के लिए एक्सप्रेस टावर आया करता था। दोनों यहाँ की कैंटीन में बैठकर बातचीत किया करते थे। यह बात 1993 ब्लास्ट में उनका नाम आने से कई साल पहले की है। 16 जनवरी 2020 को पुणे में एक कार्यक्रम में संजय राउत ने खुद यह कबूल किया कि दाऊद से उनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था, दाऊद इब्राहिम को मैंने देखा था, उससे बात भी की, एक बार तो मैंने उसे फटकार भी लगाई थी। सामना से जुड़ने के बाद संजय राउत ने अखबार में कई बड़े बदलाव किए। संपादकीय में ऐसी बातें छपने लगी जो शिवसेना की विचारधारा से जुड़ी हुई थी और धीरे धीरे ये अखबार बाला साहेब ठाकरे की आवाज बन गई। वे संपादकीय को बाल ठाकरे की भाषा शैली में लिखने लगे। संपादकीय तो राउत लिखते थे, लेकिन उसे पढ़ने वाले लोग यह समझते थे कि बाल ठाकरे ही लिख रहे हैं। सामना में यह प्रयोग काफी लोकप्रिय हुआ और आज भी अखबार के संपादकीय को शिवसेना का ऑफिशियल वर्जन माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रमंच न्यूज।